Audio Jungle. अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरुद्दीन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरुद्दीन जी का नाम रहेगा। भागी हमने मत कर दिया भागी चलिए आओ और नौजवान तुम सोचकर ऐसे तो सभी दिन बड़ा मन मायूस हो जाता है, लेकिन जब सुबह में भूषण जी का ये समाचार मिला तो बहुत सारी याद हमारे दिमाग में आने लग गई और मैं बहुत व्याकुल जैसा हो गया। और आज हमने ये निर्णय किया कि इनके संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी याद हमेशा रहे। उसके लिए हम आग्रह ही कर सकते हैं, ये मेरा स्वतंत्र विचार होगा। इनकी एक खासियत थी कि किसी का व्यक्तिगत मामला हो या सामाजिक मामला हो, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही और तुरंत होता था और इसलिए समाज इनको याद करता है। और उसमें कोई भेद नहीं था कि किसका यह मामला है, कौन किसको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। पुस्तकालय को चारदीवारी से घेरने का काम हो या स्टेशन का मामला हो या बाज़ार में और कोई मामला हो, किसी भी सरकारी, हमको याद है नगर पंचायत की बहुत सारी समस्याएं आई थी जिसको इन्होंने चुटकी में इस तरह से सॉल्व किया कि सभी लोग संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं था कोई कि नाराज़गी हो। तो ये सिर्फ सामाजिक काम में नहीं, साहित्यिक और लिखने पढ़ने में भी इनकी बहुत रुचि थी। हमसे जो संपर्क था यादों को लेकर के, अभी भी मेरे घर में एक इनका भेजा हुआ किताब का पांडुलिपि पड़ा हुआ है कि आप इसको करेक्शन कर दीजिए तो हम इसको छपाएंगे, लेकिन छपाने का समय नहीं आया और वो चले गए। तो वो साहित्य से रुचि रखने वाला, कोई किताब में अपना लेख लिखने वाला, अब यादें रह गई, अब कोई इसको पूरा करने वाला नहीं है। मेरा एक विचार है, यहाँ 2 वार्ड पार्षद हैं, चिर अवस्था तक इनकी याद रहे और इनके नाम से कुछ कायम रहे। तो यूनियन टोला की कोई ना कोई सड़क, यदि मुख्य मार्ग जो बाईपास जिसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, उस मार्ग का नामकरण यदि अमीरुद्दीन पथ रख दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए ये याद ही नहीं रहेंगे, बल्कि इनको कृत पास हो जाता है। तो मुख्य मार्ग या कम से कम इनके घर तक जाने वाला जो मार्ग है उसका नाम अमीरुद्दीन पथ, अगर कामरेड अमीरुद्दीन पथ कर दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये सब राजनीतिक मामला भी हो सकता है, इसलिए हम उसके गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन शहर के लिए एक प्रेरणा होगी, शहर के लिए एक जो आजीवन अपना समय समाज के लिए दिया, उसको हम दे क्या सकते हैं, लेकिन उसका नाम जिंदा रहे, यह कोशिश रहेगी। यह एक माध्यम है। मैं साथियों, उनके साथ बहुत लंबा समय साथ में रहने का मौका मिला और विभिन्न बिंदुओं पर बहुत सारे लड़ाई हम लोग साथ मिलकर के चलिएगा तो बहुत सारे बाधाएं आपके सामने आ सकता है, आएगा। अपने लोग भी आपके विरोधी बनेंगे,
आपके विचार के लोग भी विरोधी बन सकते हैं। कहीं यह जलन है कि ये बढ़ रहे हैं, कहीं यह जलन है कि ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप करते चले जाइए। तो हमेशा जो है दो पक्ष, एक जो है आपके विचार के पक्ष, दूसरे आपके विचार के प्रतिद्वंदी, वो हमेशा कायम रहेंगे। चाहे आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो आपके विरोध में कुछ न कुछ लोग आपके विरोध में रहेंगे ही। इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है और इससे पीछे भी हटना नहीं है। उनका ये कहना था। सबसे बड़ी खासियत था कि हिंदुस्तान स्तर पर सरकार के द्वारा जो भी एक जन विरोधी नीति लाया जाता था या समाज में कोई घटना दुर्घटना या प्रशासनिक दबंगता या कहीं जो है अमीरों के द्वारा कहीं सताना, जमींदारी उन्मूलन, तमाम सवालों पर उनका हमेशा चिंतन था और हमेशा वह कुछ न कुछ कोई ना कोई छोटा मोर्चा बना करके, कभी बड़ी रेल लाइन के लिए एक मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ना, तो कभी शहर बचाने के लिए, तो कभी यहाँ हमारे अभिभावक विमल मस्करा जी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ में बहुत सारे लड़ाई लड़े। आर्चवर पुस्तकालय की बचाने की लड़ाई हो, बहुत सारा चीज़ है। वो छोटा छोटा मोर्चा बना करके लड़ते। वो बहुत समझदारी से हमेशा वो काम करते थे, जिसका परिणाम है कि आज जयनगर में और कोई ऐसा बात या कोई समस्या या कोई मुद्दा बन करके उभर आता है तो लोग के दिमाग में जो जानने वाले लोग हैं, तो आज अमीरुद्दीन जी रहते तो ये नहीं होता। तो ये बात उनमें था और लोग हमेशा कोई सवाल होने पर, कोई घटना घटने के बाद, कोई ऐसा समस्या आने पर, तो एक बात अमीरुद्दीन जी के तरफ इशारा हमेशा निगाह बना हुआ रहता था, उनका क्या बयान आता है। तो वह वास्तविक में पॉलिटिशियन थे। इस पर यह चीज़ हम एक शेर कहना है, क्रांतिकारी कभी मरते नहीं, जिंदा ही दफनाए जाते हैं। 100 साल बाद भी कब्र खोद कर देखिए, जिंदा ही पाए जाते हैं। तो यही जिंदा आज हमारे बीच में अमीरुद्दीन जी का याद, अमीरुद्दीन जी का आंदोलन, उनके सामाजिक संघर्ष, ये तमाम चीज़ जो है हमेशा वह याद रहेगा ही। लेकिन हम यहाँ वार्ड पार्षद भी हैं और हम लोग चाहेंगे कि एक जो परिषद चेयरमैन है उनसे भी हम लोग मांग करेंगे और ईओ से भी मांग करेंगे कि नगर पंचायत में वह उप पार्षद भी रह चुके हैं, वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और उनके नाम पर जहाँ उनका घर है तो वहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। जो रास्ता की बात है, जो इनका हम समर्थन करते हैं और वो अपने पार्टी की ओर से भी उन पर हम पहल करेंगे। यही बात कह करके अपना